होता है टोटली डिपेंडेंट हो जाता है मैराथन के ऊपर में कि हमको वीडियो देखना है, वो मास्टर का वीडियो वो वीडियो ऐसे चक्कर में मेरे भाई तुम अपना खुद का जो कमी है वो भूल जाते हो। जितना जरूरी मैराथन और वीडियो है उसके साथ साथ तुम्हारा अपना सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 दिनों में हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बना नहीं पाते। तो कमजोर टॉपिक्स को प्रैक्टिस के माध्यम से सही किया जाता है। ठीक, जो लेफ्ट टॉपिक्स होती है वो ऐसी होती है जिसको आपने कवर ही नहीं किया। जैसे मान ली खोजने के चक्कर में आधा घंटा से घंटा वेस्ट करोगे, फिर उसको खोजते खोजते फेसबुक की वीडियो पे पहुंच जाओगे, फिर रील में पहुंच जाओगे, 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो वो तुमको नहीं करने देंगे। यहाँ से कंटेंट लो, चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ाई करो। 30 दिन है तुम्हारे पास, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है क्या ना? ये जो अंतिम के 30 दिन इसमें तुम्हारा ब्रेन सबसे अपने फर्टाइल पोजीशन पर होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होगा। वो चैप्टर जो तुम्हें साल भर समझ में नहीं आया, अभी 2 दिन में तुम उसको याद कर लोगे। मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। इस बार अगर चाहते हो कि लाखों की भीड़ में तुम्हारा एक सीट पक्का हो, तो तुम्हें 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है यहाँ पर वो समझ लीजिए। अभी के समय अंत समय में बच्चा क्या होता है, टोटली डिपेंडेंट हो जाता है मैराथन के ऊपर में कि हमको वीडियो देखना है, वो मास्टर का वीडियो वो वीडियो ऐसे चक्कर में मेरे भाई तुम अपना खुद का जो कमी है वो भूल जाते हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि भाई दिक्कत तुम्हारे यहाँ पर अलजेब्रा में थी और जबरदस्ती का तुम सारा टॉपिक पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम तुम्हारे लाभ और हानि में था, उसको छोड़ करके बाकी चीजों को कवर करने में लगे पड़े थे। तो थोड़ा इससे बचना है। जितना जरूरी मैराथन और वीडियो है उसके साथ साथ तुम्हारा अपना सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी पता है क्यों कहा जाता है? खुद का आकलन करो, खुद से पढ़ो, यहाँ पर देखो तुम्हारी क्या कमियां है। जब मॉक देते हो कौन कौन से विषय में कौन कौन सा भाग गलत हो रहा है, उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, उसके हिसाब से अपना देखो कि कहां से क्या कवर करना है, उसको पूरा करो। वहां पर ये बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी में आप ये समझ पाते हैं कि मेरे पास में ये साधन है, मेरे पास में ये नोट्स हैं और मेरे पास में ये मेरा शेड्यूल है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने उस नोट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करो। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी बन जाता है। जो बच्चा अपने नोट्स अपने कंटेंट अपने ऊपर विश्वास करके पढ़ता है, उसको शायद ही कोई ऐसा होता है जो उसको चित कर पाए, उसको हरा पाए। ठीक है, और उसके अंदर में सुधार देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। रीजनिंग और गणित में जितना कलम घिस सकते हैं आप यहाँ पर उतना घिसने की कोशिश करिए, कमी मत करिए यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे भाई जैसे मैंने आपको कहा कि अत्यधिक से अत्यधिक मॉक टेस्ट दीजिए। 30 दिन है आपके पास में, डेली एक सेट का टारगेट बना लीजिए कि मुझे एक सेट देना है। अगर आप मान लीजिए 1.5 घंटा बैठेंगे किसी विषय को पढ़ने, आप उसके 20 से 30 से 40 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना मॉक टेस्ट देते हैं 1.5 घंटा का, नहीं चाहते हुए भी मेरे भाई आपका मन आपकी तरफ से मेरे भाई 100 क्वेश्चन लगाने पर मजबूर हो जाएगा। आप यहाँ पर वो 30, 40 और 30 क्वेश्चन लगा पाओगे मेरे भाई, और उनमें जो कमियां होगी आप उसको अलग से आधा घंटा 1 घंटा देकर एनालिसिस के नाम पर आप उसको सुधार पाओगे। अब उसके बाद में सबसे बड़ा आ जाता है यहाँ पर रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। ठीक है, रिवर्स कैलेंडर टेक्निक क्या करना है? आपके पास में 30 दिन बचे हैं, बढ़िया सा 5 रुपए का चार्ट पेपर ला करके रखो कमरे में मेरे भाई, वहां पर चिपका दो और उल्टी गिनती यहाँ से लिख दो 30 से लेकर के 1 तक। ठीक है, आज मेरे भाई एक दिन तुम्हारा गया, 30वां दिन गया, यहाँ पर तुरंत इसके ऊपर में क्रॉस मारो कि भैया मेरा एक दिन निकल गया, एक और दिन गया निकल गया। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा प्रेशर आते रहेगा कि मेरे पास में कितने दिन बचे हुए हैं, और ये बचे हुए दिनों में तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा फर्टाइल काम कर पाएगा। अगर तुम्हें ये आभासी नहीं कि रोज के रोज तुम क्या खो रहे हो, तो मेरे भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज अगर खुद से चीटिंग कर लिया, आज पंचायत की वेब सीरीज देख लेते हैं, आज फलाना के गाना निकल रहा देख लो जाओ, आज उसका मूवी आया वो देख लेते हैं, तो मेरे भाई तुम कभी भी काम नहीं कर पाओगे। नजर के सामने कोई चीज का होना बड़ा जरूरी है, वो बड़ा बढ़िया काम करती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें तो ऐसी है जो जरूरी है और करनी ही करनी है, और वो क्या क्या है वो थोड़ा हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मेरे भाई आप यहाँ पर समझो, चार्ट पेपर में जहां पर एक तरफ में मेरे भाई ये रिवर्स कैलेंडर टेक्निक रखोगे, उसी तरफ में दूसरे तरफ में चार्ट पेपर के दूसरे भाग में आप यहाँ पर क्या करना, 3 चीजें रखना कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मेरा लेफ्ट टॉपिक कौन कौन सा है, और मेरा मस्ट डू कौन कौन सा है। क्योंकि जब मैं बच्चे को कहता हूं कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो कहता करे तो करे क्या, मुझे ये तो बताओ, 30 दिनों में हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं सिंपल अगर तुम्हारी जगह होता, मैं एक मेरे भाई यहाँ पर चार्ट पेपर लेता, मानो यहाँ पर ये, ठीक है, इस चार्ट पेपर के मेरे भाई यहाँ पर इधर वाले टुकड़े पर मैं अपना 30, 29 ऐसे कर करके मेरे भाई ये सारा रखता, और इधर वाले टुकड़े पे आप मेरे भाई 3 भागों में हम बांट देते। 3 भाग में क्या बांट देते? इतना कि पहले मेरा कमजोर टॉपिक कौन कौन सा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी यहाँ पर विषय का हो, हम उनको कवर करते हैं इन 30 दिनों में। क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन इस क्षेत्र से आ गया तो हम बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर उसको लिखो, और इसको कहां से पढ़ना है इसी के बगल में लिख दो। यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब एप्लीकेशन से पढ़ना है तो एप्लीकेशन, फलाने मास्टर की वीडियो से कवर करना है तो वो, फलानी किताब से कवर करना है तो वो आप वहां पर उसको मेरे भाई तरीके से लिख दो। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर जो लेफ्ट टॉपिक्स है आप यहाँ पर दूसरे में आ जाओ और आप उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, कि आपका बचा हुआ मेरे भाई यहाँ पर भाग क्या क्या है, आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कवर करनी है। कमजोर चीजें अलग होती हैं, उसको आपने पढ़ा तो होता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप बना नहीं पाते। तो कमजोर टॉपिक्स को प्रैक्टिस के माध्यम से सही किया जाता है। ठीक, जो लेफ्ट टॉपिक्स होती हैं वो ऐसी होती है जिसको आपने कवर ही नहीं किया। जैसे मान लीजिए 2 साल का करंट अफेयर है लेकिन आपने मात्र 4 महीने का पढ़ा है, तो आपको बाकी पढ़ना है तो आपको सोर्स चूज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिख दोगे ना तो बगल में आप इसके सोर्स भी लिख पाओगे, और सोर्स लिख पाओगे तो आप सटीक तय कर पाओगे हमको यहीं तक करना है, हमको इससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन वही चीज आप नहीं लिखते हो तो नुकसान क्या होता है, दिमाग में प्रेशर भी रहता है, यार ये चीज पढ़नी है, और खोजने निकलते हो तो पूरा यूट्यूब पर एक समंदर मिलता है और कभी भी उसमें कुछ कवर नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसे स्टैटिक जीके का मानो कोई टीचर का प्लेलिस्ट ही हो गया, लिख दो कि फलाने वाले मास्टर का हमको प्लेलिस्ट देखना है, बस बात खत्म। नाम लिख दो कि इसके अलावा चाहे किसी का कितना भी बढ़िया थंबनेल के साथ में क्यों ना आ जाए, कोई ये भी क्यों ना लिख दे मेरी वीडियो देखो 1 करोड़ रुपया देंगे, हम नहीं देखेंगे।
ये बड़ा जरूरी है यहाँ पर लिखना। और मस्ट डू का ये यहाँ पर सेंस क्यों बन जाता है, बहुत लोग ये सोचते हैं अरे हमारा यही कंप्लीट नहीं हो रहा, हम इसको कहां से करें। मस्ट डू मैं इसीलिए कहता हूं कि जो पेपर हो रहे हैं और अभी हाल फिलहाल जो पेपर हुए हैं, तो हुए जो पेपर है उनके आधार पर अभी आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है। तो जैसे अगर सीजल के बच्चे होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं ये वाला करके जाना, छोड़ना मत, कोशिश करना यहाँ ये हो जाए तुम्हारा। वैसे ही आपको भी ये कहेंगे कि कोशिश करना कि आरपीएफ एसआई के 2024 के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन लगा करके चले जाओ। पेपर तो काफी सारे हुए हैं, कांस्टेबल का भी हुआ है, एनटीपीसी का भी हुआ है और भी हुआ है, लेकिन हम इसी का क्यों कह रहे हैं, कुछ बात समझ लो, फायदा होगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद कोशिश करना कि रोज के रोज एक एक मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर दे पाओ, चाहे तो जो किताब मैंने बताई थी उससे या फिर अपने ऑनलाइन वाले माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोशिश करो कि इसको पूरा पूरा खत्म करें ही करें। इसके अलावा भी एनटीपीसी या बाकी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, अगर तुमको उनके भी क्वेश्चन चाहिए तो ये एक स्पेशल टेलीग्राम है, वो वाला नहीं है जो हमारा मेन टेलीग्राम है, नहीं। आदित्य रंजन सर नोट्स एक स्पेशल टेलीग्राम बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, नो प्रमोशन, नो एड, नथिंग एल्स। यहाँ पर लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं सबका मिल जाएगा। तो कभी तुम्हारा मन हुआ कि यार आरबीएफ कांस्टेबल कम करंट अफेयर एक बार देखिए क्या पूछा था, यहाँ जाकर के सर्च करो, मिलेगा। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो ग्रेजुएट लेवल का था उसमें देखते हैं स्टैटिक का कौन कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ जाकर के देखो मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्यों डेडिकेटेड बना दिया कि एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा भटकाव ना हो। यहां से कंटेंट लिए वापस आ गए और अपना पढ़ाई करना शुरू, नहीं तो उस एक पीडीएफ को खोजने के चक्कर में आधा घंटा से 1 घंटा वेस्ट करोगे, फिर उसको खोजते खोजते फेसबुक की वीडियो पे पहुंच जाओगे, फिर रील में पहुंच जाओगे और 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो वो तुमको हम नहीं करने देंगे। यहां से कंटेंट लो, चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ाई करो। 30 दिन है तुम्हारे पास, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, अब इस 30 दिनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या 30 दिन एक ही तरीके से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी नहीं। 20 दिनों की अलग रणनीति है, 10 दिनों की अलग रणनीति है। इस 20 दिनों में जो भी तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है उसको, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट टॉपिक्स उसको कंप्लीट करना है। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में जरूरत पड़ी एक एक दिन में 2-2 वीडियो देखने की तो तुम वो भी करो, लेकिन मेरे भाई 2-2 वीडियो देख करके खत्म करो। जिनका सिलेबस खत्म हो गया है वो 2 से 3-3 मॉक टेस्ट मेरे भाई देना शुरू कर दो। मैंने हालांकि साप्ताहिक लिखा है, बट मैं तो बोलूंगा भाई रोज एक मॉक टेस्ट दो तो ज्यादा तुम्हारे लिए फायदा है, इस बात को मान करके चलो। उसके बाद इन 20 दिनों में कोशिश करो कि पिछले 1 वर्ष की करंट अफेयर, हालांकि एक ना 1.5 वर्ष की करंट अफेयर स्टैटिक जी के ऊपर में पूरा कमांड बना करके जाओ तो फायदा। मतलब मोटा मोटी ये 20 दिनों में मैं तुम्हें बताऊं, सिलेबस को कवर करने पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, अगर एक ही मॉक टेस्ट दे पाए रोज के रोज तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही देना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस कवरेज पर होगा। क्योंकि जब तुम मॉक देने जाओगे नंबर नहीं बनेंगे, तुम्हारे मन में आएगा अरे यार हमको सिलेबस करना चाहिए। सिलेबस देने जाओगे और वहां पर जो लगेगा अरे सारे मॉक दे रहे हैं तो मुझे मॉक करना चाहिए। इसी को मैंने बाइफरकेट कर दिया। मैंने कहा 20 दिन मन शांत करके सिलेबस कवर करने पे फोकस करो और अंतिम दिन खाली 10 दिन मेरे भाई यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। मैथ्स की रिवीजन फॉर्मुला बुक से, मैथ्स की रिवीजन अपने नोट्स से, मैथ्स की रिवीजन अपनी क्लास के शीट से, रीजनिंग का रिवीजन भी उसी तरीके अपने से, सेक्शनल मॉक टेस्ट से, टेलीग्राम के क्विजेस से, और प्रैक्टिस अपने एप्लीकेशन से या मॉक टेस्ट वाली किताब जो हो गई आपकी उससे। 20 दिन पढ़ने पर ताकि मलाल ना रहे कि नहीं पढ़ा, और 10 दिन रिवीजन पर ताकि मलाल ये ना रहे कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की। इस तरीके से अपने 30 दिनों को मेरे भाई यहाँ पर बांट दो। ठीक है, जो रिसोर्सेज मैंने कहे थे मस्ट टू डू वाले, वहां पर एनटीपीसी का, यहाँ ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 वाला, वो देख लेना। और कोशिश करना कि भाई 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हारी जरूर निकल करके आए, इस बात का यहाँ पर ध्यान दो। अगर 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बाकी मैथ्स में तुम्हारा मेरे भाई कहीं पर कोई दिक्कत आएगा, कहीं पर किसी भी तरह की मेरे भाई यहाँ परेशानी होती है, उसके लिए तुम्हारे पास में तुम्हारा वीओडी बैच है, इसका साथ कभी मत छोड़ना। बढ़िया तरीके से इस एक टॉपिक को कवर करना, क्योंकि ये तुम्हारे ग्रेजुएट लेवल में भी काम आई थी और वैलिडिटी लाइफ टाइम है तो अंडर ग्रेजुएट में भी काम आएगी, उसके बाद आने वाले हर परीक्षा में आएगी। किसी का होगा तो उससे भी लेकर के, अगर मानो तुमने नहीं परचेस किया, कोई इशू नहीं है, किसी दोस्त के पास में है उससे लेकर के पढ़ लो, लेकिन इससे टॉपिक कवर करना, यहाँ भटकाव नहीं है, यहाँ कंटेंट है। और तुम्हारे लिए इस समय कंटेंट बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में इतना समय नहीं है कि तुम अपने डायरेक्शंस को बदल पाओ, पथ परिवर्तित कर पाओ। तो ये मोटा मोटी मेरी तरफ से यहाँ पर आपके लिए सजेशन था कि आपको यहाँ रीजनिंग में क्या करना है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, मैथ्स में क्या करना है, जबरदस्त प्रैक्टिस, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करके जाना है, कंप्यूटर पे फोकस करके जाना है, और बाकी आपको अपने जीएस में स्टैटिक के ऊपर में कमांड रखनी है। ठीक है, 20 दिन आपको सिर्फ सिलेबस कवर करने पे फोकस करना है, और अंतिम के 10 दिन जो है मेरे भाई यहाँ पर जबरदस्त प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है। क्विज कहीं भी चल रहा हो, दौड़ जाना, कूद जाना और वहां से क्विज लगाना शुरू करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने को प्रैक्टिस में लेके आना। ये जो अंतिम के 30 दिन है इसमें तुम्हारा ब्रेन सबसे अपने फर्टाइल पोजीशन पर होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होगा। वो चैप्टर जो तुम्हें साल भर समझ में नहीं आया, अभी 2 दिन में तुम उसको याद कर लोगे, मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। इस बार अगर चाहते हो कि इस लाखों की भीड़ में तुम्हारा एक सीट पक्का हो तो तुम्हें 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम अभी कहीं पर कोई और मत जाना, सारा नोट्स इस पर भी नहीं मिलेगा तुमको, सारा का सारा आदित्य रंजन सर नोट्स पर मिलेगा। कोई भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए होगा जाकर के यहां से ले लेना भाई। ठीक है, तो हमारी तरफ से इतना ही था। बाकी बैक टू बैक 1-2 वीडियो और लेकर के आएंगे, लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चैनल को बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करना ताकि उनके भी नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाए, और कोई और भी